आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का। इससे पहले कि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे को फैक्टर माइनर निकालना, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट पे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में कुछ नोट है जो कि मैं बोर्ड पर लिखा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, पहला नोट है, यदि किसी रो के अवयवों को किसी अन्य रो के को फैक्टर से गुना करके जोड़ा जाए तो उसका योग शून्य होता है। यानी कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म में दे दे और किसी रो के हम लोग एलिमेंट्स को, अवयव मतलब एलिमेंट्स को, और उसी किसी अन्य रो के एलिमेंट्स को कोफैक्टर निकालेंगे, अगर उसको गुना करके जोड़ा जाए तो उसका योग जो होता है शून्य होता है। ऐसा बुक में भी जाकर आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक, अब दूसरा नोट क्या कर रहा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में यह कहा जाए कि सेकेंड रो से सॉल्व करें, यदि किसी डिटर्मिनेंट में यह कहा जाए कि दूसरे रो या कॉलम से हल करें, तब हम क्या करते हैं, तो तब उस रो या कॉलम के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को आपस में गुना करके ऐड करते हैं। गुना करके यहाँ पे ऐड होता है, जोड़ते हैं तो आंसर प्राप्त होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल में हम यहाँ पे दे दिए, इस तरह का एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। जैसे अगर मान लीजिए करें कि सेकंड रो से सॉल्यूशन कीजिए, आपको दे देगा थर्ड रो से करिए, तो देखिए सेकंड रो से करने का मतलब हम यहाँ पे दे देते हैं A11 A12 A13, यहाँ पे होता है A21 A22 A23, फिर यहाँ पे हो जाएगा A31 A32 A33। तो आपको सेकेंड रो से कहा है, तो सेकेंड रो से कहने का मतलब इस रो, ठीक, इस रो के बारे में कहा है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस रो का एलिमेंट मतलब A21 को और इसी के कोफैक्टर को गुना कीजिए, यानी पूरे इस रो के पूरे एलिमेंट को और इसी के कोफैक्टर को आपस में गुना करके जोड़ते हैं तो आंसर हमारा प्राप्त होता है। अगर बात करता है कि कोई की थर्ड कॉलम से सॉल्व करेंगे, तो थर्ड कॉलम में मेरा क्या है, 13 23 33, यानी 13 लिखेंगे और 13 का कोफैक्टर को कैपिटल A23 से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर थर्ड कॉलम से कहा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A13 इंटू इसी का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होता है A13, बड़ा कैपिटल A से कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। आप जाकर देख सकते हैं मेरा पीछे का वीडियो, ठीक। उसके बाद फिर प्लस करते हैं, फिर इसका देखिए थर्ड कॉलम का है, तो थर्ड कॉलम में क्या क्या है 13 23, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 मतलब बताया है दूसरे रो का तीसरा कॉलम, और इसी का कोफैक्टर यानी A23, फिर उसके बाद A33 और फिर इसी का कोफैक्टर कैपिटल A33। अब इसी को जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा इस तरह, जो कहेगा कि यदि थर्ड रो से करें, थर्ड कॉलम से करें, तो इसको जोड़िएगा तो वो आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, इसका क्वेश्चन सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को कोफैक्टर और माइनर ज्ञात करें। देखिए हम पीछे वीडियो में बताए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर न्यू व्यूअर है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके पहले पीछे का वीडियो देखिएगा, तब यहां तक आएगा, तब आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे करा इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना, यानी क्वेश्चन में पहले आपको लिख दिया। ठीक, तो देखिए हम पीछे बताए हुए माइनर के लिए क्या करते हैं, माइनर को हम लोग M से डिनोट करते हैं या C से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माइनर मतलब होता है N11। ठीक, माइनर में कोई साइन नहीं लिखते, यानी इसका माइनर N11 का मतलब इसका माइनर, तो इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, तो आपका हो जाएगा 3। अब माइनर में पूछा जाए 12 का निकालें, यानी इसके बारे में पूछा है, तो इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, तो आपका हो जाएगा 0। ठीक, बात करते हैं M21 का, तो M21 का कितना हो जाएगा, इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, तो आपका क्या होगा 4, तो यहाँ पे हो गया 4। एंड M22 की बात किया जाए, यानी इसके बारे में पूछा जाता है, इसको बंद, यानी आपका आ जाएगा 2। तो ये तो हो गया माइनर। ठीक, कोफैक्टर क्या होता है, तो जस्ट लाइक आप माइनर को निकाल दीजिए। हम एक फॉर्मूला बताए थे, आप प्लस माइनस माइनस प्लस इसको लगा दीजिए। ठीक है, आप जो होगा वही आंसर लगा। लेकिन आपका बुक कभी कभी ऐसा कहता है -1 के पावर I प्लस J, तो इतना झमेला में नहीं पड़ना है। ठीक है, ये जो आपका लिखा है ऐसा M11 या MIJ,
तो इस तरह आपका बुक करता है, तो इसमें थोड़ा लेंथी हो जाता है, उससे बेटर है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का भी बताए हुए हैं, आप जाकर प्लीज देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, इसी का हम कहते हैं कि माइनर सॉरी को फैक्टर निकालने। तो को फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं A11 से, सॉरी हम मिटा दिए इसको, देखिएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले A11, यहाँ पे क्या चीज का साइन है, आप पहले प्लस दे दीजिए, ठीक। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल बात, पहले माइनर निकाल लीजिए। इसका हम लोग माइनर निकाले हैं ना, M11 लिख दीजिए, कितना आया है 3। ए कितना, सॉरी 11 का है, 12 कितना आया है 0। A21 कितना आया है, देखिएगा यहाँ पे A21 कितना आया है मेरा 4। A22 कितना आया है मेरा 2, ठीक, पहले लिख दिए। अब क्या कीजिएगा, को फैक्टर में, ऑलवेज को फैक्टर में, माइनर में नहीं, को फैक्टर में क्या करते हैं, इस साइन को देखते हैं। आपको बार बार करें, बुक में जो दिया है उस फॉर्मूला को भूल जाइएगा, उसमें थोड़ा दिया हुआ, अगर आपको याद रखना है तो बुक से भी याद कर सकते हैं, -1 के पावर i प्लस जे एंड एम आई जे, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं, या उससे बेटर आपको ये जो दिए हुए हैं वो है। तो क्या कीजिएगा, पहले तो आप माइनर निकाल लीजिएगा, ठीक, खास कर 2 ऑर्डर में माइनर निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इस साइन को भर दीजिए, इसका माइनर, यानी पहला माइनर तो इसी का निकाले थे, इसके जगह पे क्या है प्लस, तो प्लस दे दीजिए। फिर इसके जगह पे, यानी इसका माइनर निकाले, इसका माइनर निकालने का मतलब A12 का निकाले थे, इसके जगह पे क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का, आप माइनस दे दीजिए। फिर नीचे निकाले थे किसका, A21, A21 के जगह पे कितना है -1, तो -1 दे दिए, ठीक। फिर बात करते हैं इसका, तो 3 के जगह पे कितना हो जाएगा प्लस, तो ठीक, अब ये हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इसको सीधा कर लीजिए, यानी A11 हो गया आपका +3, तो प्लस को तो प्लस लिखते हैं। अब क्या कीजिएगा, A12 कितना हो जाएगा -0, तो याद रखिएगा 0 कभी नेगेटिव नंबर नहीं होता, इसलिए इसको नेगेटिव को हटा देंगे, ठीक। अब बात करते हैं A21 का, तो ये आपका क्या हो जाएगा -4, तो ये हो गया आपका -4, एंड A22 आपका हो जाएगा 2। यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए हम देखते हैं आंसर मेरा कितना है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं कितना है, 4.4 का फर्स्ट नंबर। तो 4.4 का फर्स्ट नंबर देखते हैं आंसर कितना है। हाँ देखिए, N11 मेरा 3, ठीक है, 0, ठीक है, -4 3, -4, यानी क्वेश्चन हम गलत तो नहीं लिखे हैं ना, ओह सॉरी, मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है ना, इस वजह से -4 का है, यहाँ पे माइनस था, ठीक, इसलिए नहीं आया। आप उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, ठीक। अगर करना चाहते हैं तो लाइए हम कर देते हैं, यहाँ पे माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा -4, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से था, अब माइनस माइनस मिलेगा क्या आ जाएगा आपका 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका कितना आंसर है, मिल गया, इतना कितना था ये -4, ठीक है। M22 मेरा था, M22 था 2, ठीक है। अब बात करते हैं, इसका दिया हुआ है A11 3, ठीक है। A12 आपका दे दिया है 0, ठीक है। A21 दे दिया है 4, ठीक है। A28 2, तो चलिए बिल्कुल आंसर इतना ही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी एक हम बता देते हैं 3 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का एक और क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको पहले आप नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बता रहा है। फर्स्ट इसलिए नहीं बता रहे कि उसमें 0 0 है, तो नॉर्मल बात है, बना ले लीजिएगा, ठीक। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, पहले में प्लस माइनस प्लस, ठीक, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। बार बार आपको कह रहा है, बुक में जो दिया है उस फॉर्मूला को भी आप याद कर सकते हैं, या बेटर है आपके लिए ये, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं माइनर का। तो माइनर मतलब आपको निकालना है सबसे पहले M11 का मतलब इसके बारे में पूछा था, क्या करते हैं देखिएगा, इस रो को 1, इस कॉलम को 1 था, आप सॉल्व कर दीजिए। इस रो को 1 करेंगे तो बचेगा 5 -1 1 2, तो हो जाएगा 5 2 जा 10। अब माइनस तो फॉर्मूला होता है, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1, यानी इसका आंसर आ गया 11, ठीक। बात करते हैं M12 का। M12 का मतलब इसके बारे में बात कर रहे थे, इस रो को 1, इस कॉलम को 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 3 -1, तो हो जाएगा 3 -1 8 0 2, ठीक। फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका माइनस कितना 0, 1 में 0 से गुना करेंगे 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक। अब बात करते हैं M13 का मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। M13 का मतलब माइनर ऑफ 13 का मतलब फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम, यानी 4 के बारे में पूछ रहा था, ये बंद, तो 3 5, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 0 1। अब आप सॉल्व कीजिए, 3 में 1 से गुना 3,
एंड कितना हो जाएगा -0, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। उसी तरह अगर माइनर कहे तो 3 का निकालेंगे 5 का, तो इसका निकलेगा कितना हो जाएगा, देखते हैं इसका कितना हो जाएगा M21, तो M21 के बारे में पूछा था, इसी तरह कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, इस रो को 1 इस कॉलम को 1, तो 0 4, तो आपका हो जाएगा 0 4 एंड कितना हो जाएगा 1 2। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 0 में 2 से गुना 0, ये हो जाएगा -4, यानी आपका रिजल्ट आ गया -4। ठीक, अब बात करते हैं M22 का मान। ठीक, M22 का मान कितना हो जाएगा, तो M22 का मतलब 5 के बारे में पूछ रहा है, इसको 1 तो 1 और उसके बाद क्या बचा 4, यही ना होगा, इस रो को 1 इस कॉलम को 1 कीजिए, आ जाएगा 1 4 एंड 0 2, तो ये आपका हो जाएगा 0 2, 1 में 2 से मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा आपका 0, यानी आपका गया 2। ठीक, अब बात करते हैं M23, यानी बात करते हैं इसका, तो इस रो को 1 इस कॉलम को 1, तो आपका हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 1, तो इसको भी कीजिएगा 1 में 1 से 1 -0, यानी आ गया 1। इसी तरह आप निकाल सकते हैं 31 32 33। ठीक, कर सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग इसको आगे हम छोड़ देते हैं, आप M31 32 33 निकालिए। अब बात करते हैं को फैक्टर को, तो को फैक्टर के बारे में आपको बताए थे, क्या कीजिएगा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, आप देखिएगा ध्यान दीजिएगा, को फैक्टर क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं A11 A12 A13 A21 A22, उसी तरह और आगे के लिए क्या बोले थे, पहले आप माइनर लिख दीजिए, M11 जो आया है माइनर लिख दीजिए, कितना आया मेरा 11, उसके बाद आया है 6, उसके बाद आ गया है 3, उसके बाद आ गया है मेरा 21 का कितना गया -4 एंड इसका आ गया आपका कितना गया 2 एंड यहाँ पे लिख देते हैं A23 कितना गया है मेरा 1। ठीक, इतना लिख दे। अब क्या कीजिएगा, इस फोटो को देखिए और इसके अनुसार साइन चेंज कीजिएगा। पहला ये देखिए, इसका जगह पे क्या होता है, देखिए इस 11 यानी इसके जगह पे प्लस, तो प्लस का साइन दे दीजिए, इसके जगह पे माइनस होता है। ठीक, तो माइनस दे दीजिए। फिर इसके जगह पे यानी इसके जगह पे मतलब कितना A13 तो A13 के जगह पे प्लस, फिर यहाँ पे 21 इसको क्या बोलते हैं 21, तो 21 के जगह पे कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस दे दिए, फिर इसके जगह पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, फिर आप याद कीजिए यहाँ पे 23 यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और आगे भी है उसको भी निकाल सकते हैं। अब इसको साइन चेंज करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये -6 ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका 3, ये माइनस माइनस मिल गया क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे हो गया प्लस और ये हो गया 2 और ये तो ऑलरेडी -1 रहेगा। और आगे आप निकालना चाहते हैं A23 24, तो निकाल लीजिए, हम लिख ही देते हैं, A23 को भी लिख देते हैं, सॉरी A31, तो A31 के मतलब इसके बारे में पूछा है, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में पूछा है, तो आप माइनर निकाल लीजिए या डायरेक्ट हम बोलते हैं इसके जगह पे क्या चीज का चिन्ह होता है प्लस का, तो पहले आप प्लस दे दीजिए। और इसको निकालने का मतलब हम थोड़ा शॉर्ट मार रहे हैं, देखिए शॉर्ट, इसको बंद यानी 0 गुने 1, तो कितना हो जाएगा 0 गुने -1 0 और कितना हो जाएगा 5 का 20, तो घटा दीजिए तो कितना गया -20। ठीक, उसी तरह अगर हम A31 की बात करें यानी इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे साइन जो है माइनस है, तो माइनस दे दीजिए और इस कॉलम को बंद कर दीजिए और इस रो को, तो बचेगा कितना 1 × 1 यानी कितना हो जाएगा -1 ना, देखिए ना 1 में -1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -1 एंड माइनस तो फॉर्मूला एंड आपको क्या हुआ था सॉरी हाँ ये बन तो 1 × 1 -1 एंड 4 × 3 कितना हो जाएगा -12, तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा +13। उसी तरह आप 32 का भी निकाल सकते, सॉरी 31 32 था, 33 का भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसको बार बार हम बोला कि इसको आगे हम छोड़ दिए, आप निकाल लीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट कीजिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 में क्या कर रहा है कि सेकेंड रो के अवयवों एवं सहखंडों का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, आपको बताया था फॉर्मूला कि सेकेंड रो का है, थर्ड रो का है, तो क्या बोले थे उस एलिमेंट को क्या कहा है अवयवों एवं सहखंड, यानी जिसके बारे में कहा है सेकेंड रो कहा था, सेकेंड रो के अवयव मतलब एलिमेंट और इसी के कोफैक्टर को सहायता से आपको क्या करना है हल करना है। तो हम फॉर्मूला बताए थे आपको, सेकेंड रो कहा है तो सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आपको बताए थे
सेकेंड रो से कहा था, यानी हमको क्या करना होगा A21 सेकेंड रो, इसका मतलब A21 यानी ये हो गया क्या एलिमेंट, इसका सहखंड मतलब हो गया, आपके पास इंग्लिश बुक होगा तो आप देख लीजिएगा, मेरे पास हिंदी था इसलिए लिख दिए, तो सहखंड को बोलते हैं A21, ठीक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर, प्लस फिर क्या हो जाएगा इसके जगह पे क्या हो जाएगा A22 एंड क्या हो जाएगा A22, फिर उसी के अनुसार हो जाएगा A23 एंड A23। इतना को हमको हल करके क्या करना है आंसर लगाना है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम लिख देते A21 तो मेरा हो जाएगा 2 और A22 कैसे आएगा, देखिए हम डायरेक्टली शॉर्ट मारते हैं, यानी इसके बारे में पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम निकाल देते हैं, रुकिए पहले A21 लिखते हैं, कितना आया है मेरा 2 है, लिख देते हैं A22 कितना है मेरा, कॉमा दे देकर पहले लिख देते हैं 0 है एंड A23 मेरा कितना है 1। अब हम निकालते हैं कैपिटल A21, ठीक, यानी इसके जगह पे इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या चीज का साइन होता है हम आपको बताए थे, यहाँ पे क्या होता है देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है तो पहले आप माइनस ले दीजिए, ठीक, उसका इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो क्या हो जाएगा आपका 3 8 और 2 3 बचेगा, तो यानी 3 3 9 माइनस कितना हो जाएगा 8 2 9 16, तो बताइए तो कितना हो जाएगा माइनस है, कितना हो जाएगा -7, यही ना होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सॉरी प्लस 7। अब बात करते हैं A22 का, A22 का मतलब इसकी जगह पे, इसकी जगह में पहले साइन क्या चीज का है, प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन दे दीजिए, यानी इसके बारे में पूछा है तो हम क्या करेंगे इसको बंद इसको बंद, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, यानी आपका आ जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब बताइए कितना हो जाएगा 8 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 7, यानी +7, ठीक। अब बात करते हैं किसका मान निकालने के लिए A23, तो A23 का मतलब 1, तो इसके जगह पे पहले साइन जो है उसको ले दीजिए, ठीक, इस तरह करेंगे और उसके बाद क्या कीजिएगा आप सॉल्व कीजिए इसके, इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, आपका लिखा था 5 3 1 2, तो हम एक स्टेप बदला देते हैं, 5 में 2 से मल्टीप्लाई 10 एंड 3 में 1 से गुना, तो कितना देगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस कितना, यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 ना, तो आपका आ गया -7। अब क्या करेंगे हम फॉर्मूला को बैठाएंगे, तो फॉर्मूला मेरा क्या था ऊपर देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला जो था नाउ फॉर्मूला था A21, तो A21 कितना था 2 इंटू ये कितना आया है 7, ठीक, प्लस A22 मेरा कितना है 0 इंटू A22 कितना है मेरा 7, ठीक, उसके बाद प्लस क्या करेंगे A23, तो यही रहे A23 तो कितना है 1 इंटू ये कितना है -7। अब बात बताइए कितना हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस कितना हो जाएगा 0 आगे कितना हो जाएगा -7, इसका कितना है 14 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 7, तो मेरा आंसर यही हो, ठीक। अगर इसमें अगर डाउट हो तो आप एक बार और वीडियो को देखिए, अगर समझ में आए तब आप कमेंट कीजिए। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम ये क्वेश्चन 3 नंबर एक बार बनाए थे, बट स्पेस की वजह से क्या हो गया नहीं रिकॉर्ड हो पाया, इसलिए हम ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है ना, आपको समझा देते हैं, ऐसा नहीं सोचिए कि लिख कर नहीं समझा, तो हम एक बार बनाए थे लेकिन डबल मेहनत करना नहीं चाह रहे, इसलिए हम बना दिए आपको समझा देते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन करा है कि थर्ड कॉलम के अवयवों एवं कोफैक्टर यानी एलिमेंट्स और कोफैक्टर की मदद से हल कीजिए। तो सबसे पहले थर्ड कॉलम का मतलब इसके बारे में बात कर रहा है, तो आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले A13 छोटा A13 एलिमेंट्स को, इसको 23 हो गया ZX, A33 इतना। अब निकाले हैं कैपिटल A30 मतलब इसका मान निकाला था, इसको बंद तो Z-6 तो Z-Y तो Z-Y हो गया। अब क्या करेंगे A23 मतलब इसका बारे में पूछा था, इसको बंद तो क्या हो जाएगा 1 में Z से गुना Z और 1 में X से गुना X, तो क्या हो जाएगा Z-X। यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है इसलिए हम
माइनस दे दिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है तो प्लस दे दिए। और इसके बारे में पूछा है किसका, A33। तो A33 का तो इसके बारे में पूछा है ना, इसके बारे में पूछा है। तो इस रो को बन, इस कॉलम को बनता y माइनस 6, तो y माइनस 6 हो गया। अब क्या किए हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब। अब क्या किए, नाउ अब हमारा फॉर्मूला थर्ड कॉलम का है, थर्ड कॉलम मतलब A13 तो कैपिटल A13, A23 तो कैपिटल A23, A33 उसका कैपिटल A33। अब सबका मान बैठा दीजिए। A इतना था बैठा दिए, A13 इतना आया है लिख दिए, प्लस फॉर्मूला है A23 मेरा ZX था, ZX दे दिए। उसके बाद कितना आया है, माइनस ZX लिख दिए। फिर प्लस A33 XY था और A33 कितना आया था, इतना। अब उसके बाद क्या किया, इसको गुना किया, y में z से गुना किया तो क्या हो जाएगा, YZ² माइनस Y² लिख दिए, ठीक। फिर ये हो गया प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, ठीक। नहीं तो गुना किया तो देखिए जेड में जेड से गुना तो क्या हो जाएगा, Z² x, तो माइनस Z² x होगा। माइनस और माइनस मिल गया, फिर क्या हो गया प्लस, और ZX से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ZX²। इतना तक में नोट आउट। फिर प्लस XY में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, X² x में XY से y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आप इतने पे ध्यान दीजिएगा, XY में तो कितना हो जाएगा, XY²। अब माइनस फिर हो जाएगा x में x से गुना तो X²y। अब आते हैं नीचे। अब क्या किए, इसको और इसको एक जगह लिख दिए, यानी Y² z और Z² x को। तो पहले क्या कर दिए, प्लस वाले को लिख दिए Z² x, उसके बाद इसको। अब उसके बाद क्या किए, YZ², देखिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसको इसके साथ ले लिए, ठीक, और इसको इसके साथ ले लिए। अब क्या किया, YZ² को इसके साथ रख दिए और ये जैसे था उसी तरह कर दिए। अब यहाँ पे हम इसमें डायरेक्ट हम कॉमन कर लिए हैं, आप कॉमन नहीं भी कर सकते हैं या अगला स्टेप में कॉमन कर सकते हैं। इसको जैसे को तैसे था रहने दिए, ठीक। अब क्या किए हैं, ये दोनों को लिख तो दिए हैं। अब इसका क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या था मेरा, दोनों में क्या कॉमन था, Z कॉमन था, Z कॉमन कर लिए। इसमें क्या कॉमन था, Z² कॉमन था। ये दोनों में क्या कॉमन था, XY कॉमन था, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे Z कॉमन। अब ये हो गया A² माइनस B², तो हो जाएगा A प्लस B A माइनस B, तो कर दिए A प्लस B A माइनस B या A माइनस B A प्लस B। अब यहां से क्या किए, हमको यहाँ x माइनस y सब में कॉमन हो रहा है, लेकिन इसमें y माइनस x कॉमन हो रहा था, इसलिए हम माइनस कॉमन कर लिए। तो माइनस कॉमन किए तो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, मतलब ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, y माइनस एक्स में से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स होगा, यही ना होगा। और क्या करेंगे, इसको इधर नहीं लिख सकते हैं, तो इसी को हम कंडीशन को इस तरह करने के कर दिए, तो यहाँ माइनस कॉमन कर दिए तो इतना हो गया। फिर इसमें माइनस कॉमन कर दिए तो एक्स को इधर लिख दिए, y को इधर, इस कंडीशन से, ठीक। अब क्या किए, सब में x माइनस वाई कॉमन था, इसमें भी इसमें भी इसमें निकालिए, तो मेरा बचा z इंटू एक्स प्लस वाई। तो z से x में गुना करेंगे तो zx प्लस z में y से गुना करेंगे तो zy, ठीक। फिर माइनस Z² बचा, ये तो निकल गया था, अब बचा माइनस xy। अब फिर क्या किए हैं, जहां टिक लगाए हुए हैं देखिएगा, यहाँ पे टिक लगा दिए, ये दोनों को एक जगह ले लिया, ZY² माइनस Z², इसको एक जगह लिए। तो देखिए Z² माइनस z, इसको एक जगह कर दिए। और क्या किए हैं, ZX माइनस XY, अब ZX माइनस XY को एक जगह कर दिया। अभी दोनों में कॉमन क्या था, Z कॉमन था तो Z कॉमन कर लिया, तो आया मेरा YZ। अब इन दोनों में कॉमन क्या था, X कॉमन था तो X कॉमन किया तो Z माइनस Y आया। फिर देखिए यहाँ पे Y माइनस Z आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है Z माइनस Y, इसको फिर माइनस कॉमन करेंगे तो ये इतना लिख दिया। फिर इसमें माइनस कॉमन किया तो ये वाला Y इधर आ गया, Z इधर आ गया।